उसके जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा, उन्होंने एक धर्म गुरु के पास गए। एक बड़े स्वामी हैं जिनका नाम है स्वामी प्रेमानंद। बस हमारी यही प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने पद के कर्तव्य को पूजा बना लेना है और भगवान को वो पूजा समर्पित कर देना है। बहुत निर्भय होकर और निर्लोभी बन करके अपने पद का पालन करो। ये यदि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखते हैं कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस का एक धर्म गुरु के यहाँ पर विजिट करना और अपनी आस्था और अपनी भावनाओं को वहाँ पर उस धर्म गुरु के सामने प्रकट करना, लेकिन सवाल इस बात का है कि चीफ जस्टिस का यानी कि न्याय से जुड़े हुए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों का, बड़े बड़े पदाधिकारी का, जजेस का इस प्रकार से किसी धर्म गुरु के प्रति आस्था होना, एक पर्टिकुलर धर्म गुरु के प्रति आस्था होना, एक धर्म के प्रति आस्था होना और पब्लिकली उस बात को शो करना कहीं ना कहीं एक प्रकार का डाउट जो है लोगों के मन में क्रिएट करता है। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अपडेट है जो शेयर करने वाला हूँ, और वो ये है कि जो हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसके जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा, उन्होंने एक धर्म गुरु के पास गए। एक बड़े स्वामी हैं जिनका नाम है स्वामी प्रेमानंद, और प्रेमानंद जी महाराज जो है वैसे बड़े ही विख्यात हैं। विराट कोहली भी वहाँ पर जा चुके हैं उनकी वाइफ अनुष्का के साथ, और काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उनको विजिट करती हैं। तो आज जो अब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी ने भी वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर बाकायदा वो उनके डेरे पर गए, उनके वहाँ पर जो उनका धर्म स्थल है वहाँ पर गए और उस स्थल पर जाकर वहाँ पर उन्होंने अपनी जो एक तरह से भावना है वो प्रकट की और आदर सम्मान प्रकट किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी जो प्रेमानंद जी हैं, जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी जो राय दी चीफ जस्टिस को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, वो भी बहुत अच्छी राय दी। और उन्होंने क्या कहा जरा आप सुन लीजिए। पर जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश सरकार के, वहाँ के अभी बस हमारी यही प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। पति पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा ये मायाकृत है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इस अनित्य से हमें नित्य की प्राप्ति कर लेनी है। अपने पद के कर्तव्य को पूजा बना लेना है और भगवान को वो पूजा समर्पित कर देनी है। तो बहुत निर्भय होकर और निर्लोभी बन करके अपने पद का पालन करो, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान प्रसन्न हो गए तो सर्वमंगल। तो जैसे कि आपने सुना, आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी ने बहुत अच्छी एडवाइस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी को दी और काफ़ी बातें कही जो आपने सुनी कि कर्तव्य को जो है एक धर्म के रूप में मानने की बात कही और अपने कर्तव्य पर अड़िग रहने की बात कही। तो इस प्रकार की जो बातें प्रेमानंद जी महाराज जी ने एडवाइस की, ये एक अलग दृष्टिकोण है। इसको अगर हम अलग तरीके से देखें, यदि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखते हैं कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस का एक धर्म गुरु के यहाँ पर विजिट करना और अपनी आस्था और अपनी भावनाओं को वहाँ पर उस धर्म गुरु के सामने प्रकट करना, अपनी भावना को प्रकट करना, अपनी आस्था को प्रकट करना और ये दिखाना पब्लिकली कि उनकी आस्था कहाँ पे है, यही कहीं ना कहीं एक सवाल को पैदा करता है। और सवाल
बहुत बड़ा है। इससे पहले भी काफ़ी चीफ जस्टिस जो है विजिट कर चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जो है पहले प्रेमानंद जी महाराज को विजिट किया था। वो भी जो है काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लोगों ने देखा था, 2 साल पहले की बात है। उसके अलावा काफ़ी लोअर कोर्ट के जजेस और काफ़ी एडवोकेट्स जो हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है प्रेमानंद जी महाराज के पास जो अपनी आस्था के चलते जाते हैं, विजिट करते हैं, अपनी भावना प्रकट करते हैं, अपना सम्मान जो है प्रेमानंद जी महाराज के प्रति व्यक्त करते हैं। यहाँ पर भी जो एक्टिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो वहाँ पे गए अपने परिवार के साथ और वहाँ उन्होंने उनके सामने नतमस्तक हुए और वहाँ पर अपनी भावना, अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा जो है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के प्रति व्यक्त की। लेकिन सवाल इस बात का है कि चीफ जस्टिस का, यानी कि न्याय से जुड़े हुए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों का, बड़े बड़े पदाधिकारी का, जजेस का इस प्रकार से किसी धर्म गुरु के प्रति आस्था होना, एक पर्टिकुलर धर्म गुरु के प्रति आस्था होना, एक धर्म के प्रति आस्था होना और पब्लिकली उस बात को शो करना कहीं ना कहीं एक प्रकार का डाउट जो है लोगों के मन में क्रिएट करता है। एक ऐसा डाउट, एक ऐसा संदेह जिसमें कि लोग जो है इस बात को लेकर भ्रमित हो सकते हैं कि यदि किसी इस प्रकार का कोई विवाद यदि न्यायालय के सामने आए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी के सामने आए कि जहां पर उनको न्याय करना हो, 2 धर्मों के बीच में चुनाव करना हो और 2 धर्मों के बीच में किसी एक मैटर को, किसी एक इशू को रिजॉल्व करना हो, एडजुडिकेट करना हो, तो क्या वो बड़े ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और बिना पक्षपात के वो क्या न्याय कर पाएंगे? इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का जो संदेह है वो लोगों के मन में आ सकता है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात भी यदि देखी जाए तो कि क्योंकि जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों का इस प्रकार से धर्म के प्रति आस्था होना, देखिए व्यक्तिगत आस्था एक अलग चीज़ है कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है, वो व्यक्तिगत दायरे में ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जो उनका पद है, एक एज अ जज जो पद है वो इस प्रकार का पद है जो कि सामाजिक न्याय देने वाला पद है, लोगों को न्याय देने वाला पद है, लोगों के बीच में जो है शांति व्यवस्था और एक हर प्रकार से एक बैलेंस बनाने वाला पद है। तो वहाँ पर एक उस तरह के एक व्यक्ति का अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को, अपने विश्वास को और अपनी आस्था को इस प्रकार से प्रकट करना, वो भी पब्लिकली सबके सामने, तो कहीं ना कहीं जो है एक सवाल तो पैदा करता ही है। तो आपका इस विषय में क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि क्या इस प्रकार से जाना ठीक है, या आप क्या मानते हैं कि आपकी जो भी इस पे राय बनती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस प्रकार से आस्था नहीं होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, आस्था होना जरूरी है, क्योंकि इंसान है तो आस्था का होना जरूरी है। लेकिन इस प्रकार से व्यक्त करना, आस्था को एक पर्टिकुलर पब्लिकली व्यक्त करना कहाँ तक ठीक है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता था, एक विषय मुझे लगा, एक टॉपिक मुझे लगा कि जो मैं मानता था कि आपके लिए, आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया डिकोडेड सिग्नल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।